कैसे हैं दोस्तों। आई होप के आप अच्छे ही होंगे। मैं फिर दोबारा से आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। देखिए हम लोग क्या है 20 PYQs डेलीज करते हैं, 20 नहीं तो 20, 17, 18, 19 या 20 के समथिंग पूरा, या कभी कभी 22 भी हो जाते हैं। हम डेली करते ही करते हैं। ठीक है। अच्छा, तो अब क्या करते हैं, आगे चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन है आपका 19वां, क्योंकि 18 क्वेश्चन हम कल की क्लास में कर चुके हैं। 19वां प्रश्न है, पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसका साम्राज्य भारत के सुदूर दक्षिण सहित लगभग संपूर्ण भारत में फैला हुआ था। अब सुदूर जो है वो दक्षिण की एरिया में है, तो वहाँ तक क्या है पूरा का पूरा फैला हुआ था, तो उसके बारे में पूछ रहा है। Who was the first Muslim ruler whose empire spread almost the over all India, including the extreme south। सुदूर का मतलब होता है मतलब उधर के लास्ट तक, सबसे लास्ट तक चला गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ए अलाउद्दीन खिजली, बी गयासुद्दीन बलवन, फिरोज शाह तुगलक, जलालुद्दीन खिजली। इसमें से आपका सही आंसर कौन सा होगा? तो ध्यान रखिएगा, इसका जो सही आंसर है वो है अलाउद्दीन खिजली। अलाउद्दीन खिजली ही एक ऐसा शासक है जो दक्षिण एरिया तक चला गया था। एक मिनट, दक्षिण एरिया के लास्ट तक, ऑलमोस्ट दक्षिण के मतलब पूरा का पूरा जो ये दक्षिण वाला एरिया है, एक मिनट, दक्षिण वाला ये जो एरिया है यूं करके जो बी टाइप का होता है पूरा का पूरा, ये यहाँ पर श्रीलंका लगी रहती है, यहाँ का पूरा एरिया ये पूरा कवर कर लिया था इसने। चलिए तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 है, अलाउद्दीन खिजली के शासनकाल में निम्नलिखित में कौन राज्यपाल था? निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल था? ठीक है ना। जलाउद्दीन खिजली था, समउद्दीन इल्तुमिश था, नसरुद्दीन महमूद था, या गयासुद्दीन तुगलक था। इसमें से आपको सही आंसर बताना है। तो देखिए वो कह रहा है कि अलाउद्दीन खिजली के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन था। ठीक है, तो याद रखिएगा इसमें जो नीचे है ना गयासुद्दीन तुगलक, यही आपका क्या है आंसर हो जाएगी। लेकिन घियासुद्दीन था, गयासुद्दीन नहीं था। घियासुद्दीन, गा की जगह पे घा आएगा, घा। ठीक है, घियासुद्दीन, घियासुद्दीन तुगलक। तो डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। देखिए जब आपका जो अलाउद्दीन खिजली का जो क्या था शासनकाल चल रहा था, तो उस टाइम पर जो था आपका राज्यपाल था वो गयासुद्दीन तुगलक था। गयासुद्दीन या गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है ना। आपको कहीं कहीं घिया लिखा, देखिए कहीं गयासुद्दीन लिखे दिखे देख लेगा। ठीक है, या गया, बात एक ही है। मैं बस इस वजह से कह रहा हूँ कि गलत ना हो जाए। तो गयासुद्दीन तुगलक या गयासुद्दीन तुगलक, बात एक ही है। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो ये राज्यपाल था। ठीक है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 है, अलाउद्दीन खिजली के शासनकाल के दौरान गयासुद्दीन तुगलक टेस्टेडस कहाँ के गवर्नर थे? मतलब ये जो गवर्नर वाला पूछ रहा है ये कहाँ का था? तो ध्यान रखिएगा, दीपालपुर नामक जगह के ये गवर्नर थे। दीपालपुर मतलब कहाँ पर था? पंजाब और पाकिस्तान के बीच में ये जगह पड़ती है, दीपालपुर। ठीक है, दीपालपुर में, यानी कि पंजाब में भाई इसका दबदबा बनाना चाहते थे, ये गवर्नर बनाना चाहते थे या राज्यपाल बनाना चाहते थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट 22 नंबर है, गुजरात के बाघेला राजवंश का वह अंतिम शासक कौन था जिसकी हार के बाद अलाउद्दीन खिजली को राज्य दिया गया था? राम अर्जुन देव, सारंग देव, करण देव। इसमें से आपको सही आंसर बताना है। देखिए गुजरात का वो बाघेला राजवंश था। ठीक है ना, कौन थे बताइए मुझे। तो ध्यान रखिएगा, करण देव इज द राइट आंसर। कर्म या करण या कर्ण,
ठीक है, इन दोनों में से एक मिलेगा और देव लगा पीछे मिलेगा ही मिलेगा। तो ये दोनों नाम जो मैंने लिखे हैं ये एक ही इंसान के थे। तो ध्यान रखिएगा, करण देव बघेला, जिसकी हार के बाद में ही ये क्या था, अलाउद्दीन खिलजी को राज्य दिया गया था। ठीक, चलिए नेक्स्ट। 23 नंबर है, गुजरात के उस आखिरी हिंदू राजवंश का नाम क्या है जिसका शासनकाल 1244 से 1304 तक चला। गुर्जर राजवंश, जनपद राजवंश, बघेला राजवंश, नंदा राजवंश। इसमें से आपका सही आंसर कौन सा होगा? तो ध्यान रखिएगा, बघेला इज द राइट आंसर। बाघेला, ठीक है ना, जो 1244 से लेकर के 1304 वंश तक आपका इसका राज रहा था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बघेल यहाँ भागेला बात एक ही है। ठीक है, कहीं क्या जो होता है। तो ये अंतिम राजा थे, कौन थे भाई? करण जो थे अकेले, मतलब लास्ट राजा थे इसके, और उसी को ख़त्म करने के बाद में भाई अलाउद्दीन खिलजी को ये मिल गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट 24 है, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर बाकी सब समय सामयिक थे। मतलब समय सामयिक का मतलब होता है उनके साथ साथ में कौन कौन थे। कहने का मतलब है अमीर खुसरो जो थे कंटेम्पररी थे, मतलब उनके एग्जैक्ट, मतलब उनके बराबर थे। इसमें से एक को छोड़ करके, इसमें से भैया एक को छोड़ करके बाकी के सबके साथ में ये समय सामयिक थे, मतलब उनके साथ साथ में थे। तो ध्यान रखिएगा, जो अमीर खुसरो थे उनके साथ में कौन कौन थे। देखिए बलबन, कैकुकाबाद, देखिए बलबन है इसमें कहीं, कैकुकाबाद भी नहीं है, कैकुकाबाद। ठीक है, एक आ जाते हैं आपके अलाउद्दीन खिलजी, ये भी हटा दीजिए, अलाउद्दीन खिलजी। फिर आ जाते हैं आपके गयासुद्दीन तुगलक, है कहीं गयासुद्दीन तुगलक? नहीं है। मोहम्मद तुगलक? नहीं है। तो इसमें से जो है आपके ये रहेगा। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा, ये सारे गयासुद्दीन, बलबन ये भी थे इनके समकालीन, और अलाउद्दीन खिलजी लिखा है तो जलालुद्दीन खिलजी ये भी थे। ठीक है, आपके 4th नंबर। बस इल्तुतमिश जो थे इनके समकालीन नहीं थे, बिकॉज ये भाई पहले, बहुत पहले की बात है। ठीक है ना, अब जो ठीक है, अब सीधी सी बात तो ये है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, मलिक काफूर निम्नलिखित में से किस खिजली शासक के सेनापति थे जिसमें उन्हें अपनी विशाल सेना के साथ दक्षिण भारत को जीतने के लिए भेजा गया था? अब बताना है भैया, मलिक काफूर जो थे वो किस शासक के सेनापति थे, लेकिन वो खिजली वंश के सेना राजा की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको बताना है ए अलाउद्दीन खिलजी, बी कुतुबुद्दीन मुबारक शाह, खुसरो खान, जलालुद्दीन खिलजी। इसमें से आपका सही आंसर कौन सा होगा? तो ध्यान रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी इज़ द राइट आंसर। अलाउद्दीन खिलजी इज़ द राइट आंसर। देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने ही अपनी विशाल सेना लेकर के दक्षिण भ्रमण के लिए भेजा था। दक्षिण में भेजा था भाई। सुबह के 5 बजे वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, समझ रहे हो ना, तो नींद आती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, वीदर किला भारत के किस राज्य में स्थित है? वीदर किले की बात चल रही है, वीदर किला। ठीक है, देखिए जो वीदर किला है वो है कहाँ पर? सीधे सिंपल सी बात में मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए वो गुजरात में है, राजस्थान में है, मेघालय में है, कर्नाटक में है। तो आप लोग बताइए कि इसमें से कौन सा। तो देखिए मेरा आंसर कर्नाटक आया, आप लोग आंसर कीजिएगा आपको कौन सा। देखिए कर्नाटका में ही स्थित है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कर्नाटका में स्थित है। अब ध्यान रखिएगा, ये जो बीदर किला है ये दक्कन के पठार में है। कहाँ पर है? दक्कन के पठार के उत्तर पूर्वी
उत्तर पूर्वी किनारे पर स्थित है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसमें क्या है, लेटेराइट के पत्थर लगे हुए हैं। कैसे पत्थर लगे हुए हैं, लेटेराइट के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27। अमीर खुसरो कौन थे? कवि थे, नाटक के लेखक थे, चित्रकार थे, वास्तुकार थे? आपको बताना है, तो ध्यान रखिएगा। ए इज द राइट आंसर, कवि थे। क्या थे? कवि थे। हाँ भाई, क्या थे? कबीर थे। देखिए अमीर खुसरो जो, देखिए अमीर खुसरो का मैं बता दूं, ये क्या थे, एक कवि थे। क्या थे? कवि। अगर आपसे इनका पूरा नाम पूछा जाए तो कि अमीर खुसरो कौन थे, तो ध्यान रखिएगा, अबुल हसन यामिनुद्दीन खुसरो नाम था इनका। क्या था पूरा नाम? पूरा नाम क्या था? अबुल, कितने कठिन कठिन, हसन यामिनुद्दीन खुसरो। ठीक है, यामिनुद्दीन खुसरो, ये इनका पूरा नाम था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले में, एक जगह है पटियाली। क्या नाम है? पटियाली। पटियाली, पटियाली नामक की जगह है। और 1253 ईस्वी में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। अब 1200 ईस्वी में जन्म हुआ था। अच्छा, इससे पहले एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कराया था कि अमीर खुसरो किस किस के, तो मैंने ये बताया था इल्तुतमिश, क्योंकि इल्तुतमिश तो भैया 1206 से पहले की बात है ना। 1253 में तो ये पैदा हो रहे हैं, तो 1206 से, ठीक है ना, ध्यान रखिए, ये पहले की बात है, 1206 से पहले की बात। ठीक है, चलिए इतनी बात समझ में आ गई। तो कभी कभी इनकी ना ग्रंथों के बारे में भी पूछ लेता है कि इन लोगों ने किताबें कौन कौन सी लिखी थी, किताबें कौन कौन सी लिखी हैं, इसको भी कभी कभी पूछ लेता है। तो ध्यान रखिएगा, 2-4 किताबें मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तुगलकनामा, तुगलकनामा था। ठीक है, आशिका था, आशिका था, मिफ्ताह उल फुतूह हुआ था, मिफ्ताह उल फुतूह। ठीक है, बड़े कठिन कठिन नाम रखे हैं इन लोगों ने। नूर से परे, नूह स्पीहर। ठीक है, ये सब क्या है, इनकी थी। अच्छा, एक और है इनकी, खजाइन उल फुतूह। खजाइन उल फुतूह, यही है ना, खजाइन उल फुतूह। ठीक है, ये इनकी क्या थी, किताबें थी, या ग्रंथ बोल लीजिए, ग्रंथ थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये किसके शिष्य थे? देखिए, इनके जो गुरु थे उनका नाम क्या था? कभी कभी भैया पूछ लेता है कि इनके गुरु का नाम क्या था, तो ध्यान रखिएगा, शेख निजामुद्दीन औलिया। नाम तो सुना होगा, बहुत मशहूर थे। ठीक है, निजामुद्दीन औलिया, शेख निजामुद्दीन औलिया। ठीक है, चलिए इसके लिए इतना ही काफ़ी है, अब बाकी का आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 28वां प्रश्न है, अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? अभी थोड़ी देर पहले ही बताया, निजामुद्दीन औलिया। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे तोताए हिंद कहा गया है? तोताए हिंद भैया किसको कहा गया है, ये पूछ रहा है। तोताए हिंद किसको कहा गया है? ए जयाउद्दीन वरीन,
रहीम खान खाना, अमीर खुसरो, मालिक मोहम्मद जैसी। इसमें से आपका सही आंसर कौन सा होगा? तो ध्यान रखिएगा, सी इज़ द राइट आंसर। अमीर खुसरो को ही तोताए हिंद की उपाधि मिली थी। ठीक है, तोताए हिंद या तूतिए हिंद अमीर खुसरो को ही कहा जाता था। और ये क्या थे? अलाउद्दीन खिजली के दरबारी कवि थे। ठीक है, क्या थे? अलाउद्दीन खिजली के दरबारी कवि थे। अच्छा, इनको ही सितार और तबले का आविष्कारक माना जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, जो अमीर खुसरो हैं इनको ही सितार और तबला का क्या माना जाता है? आविष्कारक माना जाता है। मतलब ये भैया साइंटिस्ट भी थे। साइंटिस्ट नहीं, बस बहुत अच्छे तरीके से भाई कविताएं गाते थे और गाना बजाना करते थे, इस वजह से। चलिए नेक्स्ट, 30वां प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहाँ से कहाँ बदली? दिल्ली से वारंगल, दिल्ली से देवगिरी, दिल्ली से मदुरै सॉरी, दिल्ली से विजयनगर, दिल्ली से विजयनगर। आपका इसमें से आंसर कौन सा होगा? दिल्ली से विजयनगर। तो ध्यान रखिएगा, दिल्ली से देवगिरी इन्होंने चेंज करी थी, दिल्ली से देवगिरी। दिल्ली से देवगिरी इज द राइट आंसर। देखिए, अब इन्होंने क्या थे, ये प्रयोग कर करके देखे थे। क्या कर करके देखे थे? प्रयोग कर करके देखे थे। इन्होंने क्या किया था? दिल्ली से देवगिरी, देवगिरी मतलब दौलताबाद, ठीक है ना, क्या नाम है? दौलताबाद ले जाने का एक प्रयोग किया था। ठीक है ना। अब इन्होंने क्या है, बहुत सारे कारण किए, बहुत सारे कारण हैं, ठीक है ना, बहुत सारे कारण थे जिस वजह से इन्होंने क्या है, चेंज करते करते रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहाँ से कहाँ स्थानांतरित की? अभी थोड़ी देर पहले यही पढ़ा है हमने। दौलताबाद इज द राइट आंसर, मतलब देवगिरी, देवगिरी, ठीक है, दौलताबाद। चलिए नेक्स्ट, 32वां प्रश्न है, मोहम्मद तुगलक द्वारा दिल्ली से अपनी राजधानी कहाँ बदली गई? अब देख लिए चेंज कर करके पूछ रहा है, दौलताबाद इज द राइट आंसर। 2-3 तरीके से पूछ लिया एक ही क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट, किस सुल्तान ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद बदला? अभी थोड़ी देर पहले बताया, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद तुगलक, अलाउद्दीन तुगलक, क्या खिजर खां? बताइए। तो ध्यान रखिएगा, बी इज द राइट आंसर, मोहम्मद तुगलक, मोहम्मद तुगलक। चलिए नेक्स्ट, 34वां प्रश्न है, सल्तनत के इतिहास में पहली बार मंगोल क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए दिल्ली के किस सुल्तान ने एक अभियान की योजना बनाई? भैया, मंगोल क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए दिल्ली के किस सुल्तान ने अभियान की योजना बनाई थी? अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक, बहलोल लोदी। इसमें से आपका सही आंसर कौन सा होगा? तो सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। देखिए इसमें क्या था, देखिए मोहम्मद बिन तुगलक ने एक योजना बनाई थी जिसमें क्या है, खुरासान विजय के लिए एक योजना बनाई थी जिसमें क्या है, इन ये अपने साथ में ना 3,70,000 कितने 3,70,000 सैनिकों को अपने साथ में लेकर के चले गए थे। ठीक है, पहले भर्ती की और फिर चले गए भाई, ठीक है ना। अब ये तो रहा इनका, लेकिन बाद में क्या है कि जो मध्य एशिया है भैया, यहाँ पर आज भी प्रॉब्लम हो जाती है, तो बहुत सारी जगह पर बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। जो मध्य एशिया है यहाँ पर थोड़ी गड़बड़ी हो गई, जिसके कारण ये जो बनाई थी ना मंगोल क्षेत्र में जाकर के कब्जा करने की रणनीति, इस पर लग फिर गया पानी काला वाला, तो भाई साहब यहीं रह गए।
3,70,000 सैनिक पहले ही भर्ती कर लिए। अब बताइए कैसे, इनका मुनाफा मुनाफा देने में भी भैया इनको दिक्कत हुई। चलिए फिर कोई दिक्कत नहीं है, उस टाइम पर पता नहीं कैसे मैनेज करते थे, मुझे तो नहीं पता। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन। 35वां प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक ने किस देश का उदाहरण देकर तांबे और पीतल के सिक्कों का प्रयोग कर टोकन मुद्रा बनाई थी? जापान, ग्रीस, चीन, रूस। इसमें से आपका सही आंसर कौन सा होगा? तो ध्यान रखिएगा, चीन इज द राइट आंसर। चीन इज द राइट आंसर। मोहम्मद बिन तुगलक ने, जो चीन के उस टाइम पर क्या थे, एक शासक थे, कुबलाई खान, कुबलाई खां, ठीक है, कुबलाई खां। अब भाई उन्होंने तो अपनी यहाँ पर क्या है, संकेतात्मक मुद्राएं चला रखी थी। अब इनको भी भैया थोड़ा सा चस्का चढ़ाया कि उनको देख करके भैया इन्होंने भी हिंदुस्तान में अपनी क्या कर दिया, संकेतात्मक मुद्रा चलाने का प्रचलन शुरू करवा दिया। ठीक है, लेकिन ये जो प्रचलन करवाया था वो क्या रहा था, असफल हुआ था। ठीक है ना, मतलब जिस हिसाब से इल्तुतमिश का जो हिसाब किताब बढ़िया रहा था, उस हिसाब से इनका हिसाब किताब बढ़िया नहीं रहा। ठीक है ना, ये असफल हो गया। जो मतलब देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक ने सोचा कि मैं जा कर के भैया किसी क्या नाम था उसका पीछे वाले का, एक मिनट, मंगोल क्षेत्र पे जा कर के कब्जा कर लूँगा, मोहम्मद बिन तुगलक का। लेकिन अब इनकी क्या है भैया, जो अभी जो कुबलाई खां की तरह ये लोग चीन की जैसी व्यवस्था देखना चाहते थे और सिक्कों का प्रयोग करना चाहते थे। तांबे और पीतल के सिक्कों का प्रयोग टोकन मुद्रा के तौर पर। टोकन मुद्रा मतलब संकेतात्मक, मतलब उसमें कुछ लगा होगा और उसके हिसाब से काम चलेगा। मतलब अपना चित्र लगाए या किसी और का चित्र लगाए, वैसे इतना अच्छा खासा नहीं था जो अपना चित्र लगाए, देखा है मैंने फोटो इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, किस सुल्तान ने कृषि की देखभाल के लिए एक अलग विभाग दीवान अमीर कोही की स्थापना की? दीवान ए अमीर कोही, इट इज़ द इम्पोर्टेंट फॉर योर एग्ज़ाम। ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 2021 में पूछा गया था, वो भी किस में, CGL टायर फर्स्ट में पूछा गया था। ध्यान रखिएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, 2021 में ये क्वेश्चन आ चुका है। आई थिंक ये रिपीट भी हो सकता है, तो याद रखिएगा, दीवान ए अमीर कोही। ठीक है भैया, किसने किया था? तुगरील बेग, मोहम्मद बिन तुगलक, खिज़्र खां के आपका जलालुद्दीन खिजली। इसमें से आपका सही आंसर कौन सा होगा? तो ध्यान रखिएगा, नन ऑफ देम मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ही एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले भैया कृषि को लेकर के देख रेख करना स्टार्ट किया। इन्होंने एक अपना खुद का भैया, जैसे हमारे टाइम पर अब बनाते हैं ना एग्रीकल्चर मिनिस्टर, इन्होंने भी एक एग्रीकल्चर मिनिस्टर बना दिया। वो बात अलग है कि उस टाइम पर काम ज़्यादा करते थे और बख्शोदी कम करते थे, और इस टाइम पर बख्शोदी ज़्यादा करते हैं, काम कम करते हैं। देख लीजिए वरना अपने एग्रीकल्चर मिनिस्टर को। देखो, एग्रीकल्चर मिनिस्टर हर स्टेट में बनता है, ठीक है ना, और आपके सेंटर में भी बनता है, लेकिन दोनों ही बख्शोदी करने वाले व्यक्ति हैं। समझ रहे हो ना, करते कुछ नहीं है, बख्शोदियाँ करवा लो बस इनसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक मिनट, इसका आंसर तो मैंने बताया ही नहीं। हाँ, मोहम्मद बिन तुगलक बता दिया, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक, ध्यान रखिएगा। अब इस विभाग की जो मुख्य कार्य क्या था कि भैया कृषक को, जो कृषक होते हैं, मतलब जो आपके क्या बोलते हैं किसान होते हैं, उनको प्रत्यक्ष रूप से सहायता, मतलब डायरेक्ट तौर पर सहायता प्रदान करने के लिए इसको रखा गया था। और भैया उनसे थोड़ी बहुत बातचीत करके मैटर्स को सुधारने के लिए रखा गया था। लेकिन यहाँ कुछ ऐसा नहीं है, 2 साल तक कम से कम दिल्ली में जा कर के
हमारे देश के सारे किसानों ने आंदोलन किया था, लेकिन मोदी सरकार ने उनका कुछ नहीं सुना। खैर, बाद में सुनना भी पड़ा, नहीं सुनेंगे तो फिर जिएंगे तो इसी देश में ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, जब इब्न बतूता भारत आया था तो उस समय दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था? अब भैया जब इब्न बतूता जी आए थे, ठीक है ना, इब्न बतूता जी जब आए थे उस टाइम पर दिल्ली में कौन था? हाँ तो बताना पड़ेगा भैया कौन थे। मोहम्मद बिन तुगलक थे, अलाउद्दीन खिजली थे, इब्राहिम लोदी थे कि फिरोज शाह तुगलक थे? तो ध्यान रखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक इज द राइट आंसर। मोहम्मद बिन तुगलक इज द राइट आंसर। देखिए अब भाई बात थी 1333 की, 1333 की। इस टाइम पर जो थे आपके मोहम्मद शाह तुगलक जी दिल्ली की गद्दी पर बैठे हुए थे, ठीक है, बड़े शान शौकत से, बढ़िया तरीके से। लेकिन इनके बाद आने के बाद में जैसे इब्न बतूता भारत आते हैं, इनके ऊपर डाल दिया जाता है बहुत भारी बाज, मतलब बहुत भारी तरीके से इनको जकड़ लिया जाता है और इनको नियुक्त किया जाता है काजी। क्या बना दिया जाता है? काजी। काजी बनाने के बाद में फिर आ जाती है 1342। 1342 में इनको भेज दिया जाता है भैया चीन। जाओ भैया चीचू मिचू करके आओ, इनसे कह के कहता था चीचू मिचू करो और जाओ चीन में बात करके आओ, जाओ, ठीक है। चीन में भेज दिया जाता है अपने राजदूत बना करके। मोहम्मद बिन तुगलक इसको क्या बना लेता है? अपना राजदूत बना लेता है। और 1342 में पहले तो वो काजी बनाता है, फिर राजदूत बना करके भेज देता है चीन। जा करके चीचू मिचू करके आओ, जाओ चलो पूछ के आओ क्या क्या दिक्कत है इनको। भैया शुरुआत से ही चीन ने बहुत ज़्यादा दिक्कत की है हमारे साथ में, तो बात अलग है, ठीक है। अब जैसे ही ये मोरक्को लौटने की बात करते हैं, तो मोरक्को जब लौट रहे होते हैं तो उसी टाइम पर ये लिख देते हैं रेहला नामक का ग्रंथ। क्या लिख देते हैं? रेहला, रेहला नामक ग्रंथ लिख देते हैं भैया। अब लिख दिया तो उसमें भी अपनी यात्रा के बारे में बताते हैं कि भैया मैंने ये किया, वो किया और ये देखा, वो देखा, और जितना भी ब्यौरा था सारा का सारा लिख दिया। इसके बारे में मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ, याद हो तो। चलिए इतना हो गया। इतना करने के बाद में क्या करना है, आपको वीडियो को शेयर कर देना है, ठीक है ना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को भैया प्रेस कर लेना है, जिससे सारे के सारे नोटिफिकेशंस आपके पास में आते रहें, ठीक है। और आप अपने दोस्तों के पास में, मतलब फ्रेंड्स पास में सेंड कर दीजिए, या महिला मित्र के पास में भी सेंड कर सकते हैं। महिला मित्र देख करके बहुत एकदम खुश हो जाएंगी और सरकारी नौकरी उनकी लग जाएगी, जिससे कि वो आपको छोड़ सके, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए और मज़े करते रहिए।